न्यू डायरेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग चैप्टर का कैलेंडर टॉपिक पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने कैलेंडर के पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट हमने देने का प्रयास किया और आप लोगों को चीज़ें समझ में आई भी होंगी। तो आइए आज हम देखते हैं कैलेंडर पार्ट 2 और तरीकों से आसानी से कम समय में इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे कल जो कैलेंडर हमने बताया था तो आपको हमने विषम दिन बता दिए थे। विषम दिनों के साथ साथ हमने लीप वर्ड्स निकालना बता दिया था, शताब्दी लीप वर्ड्स क्या होता है, और उसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे चलते हैं। जैसे आपसे कभी कभी पूछ दिया जाए कि कितने दिन पहले या कितने दिन बाद कौन सा दिन होगा। मान लिया जाए कि जैसे अगर आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कितने दिन बाद या कितने दिन पहले कौन सा दिन होगा। कितने दिन बाद या कितने दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑड डे की, और ऑड डे के लिए हमने आपको तरीके जैसे बता दिए थे। तो सबसे पहले इस चीज को हल करने के लिए हमें एक चीज मालूम होना चाहिए कि ऑड डे क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं। जैसे अगर दिनों की संख्या हमको 10 दे रहा है, दिनों की संख्या हमको 15 दे रहा है, यदि हमें दिनों की संख्या दे दे कि 15 10 दे रहा है, यहीं पे हमको अगर 28 देता है, यहीं पे हमको 29 दे रहा है, यहीं पे 365 दे रहा है, और यहीं पे हमको अगर कहता है 366। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विषम दिन होते क्या हैं। विषम दिनों के लिए निकालने के लिए हमने आपको तरीका बताया था कि किसी भी संख्या में 7 का भाग देने पर, किसी भी संख्या में 7 का भाग देने पर यदि शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आता है, वही हमारे विषम दिन होते हैं। कभी भी अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए, कभी भी यदि किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव भाग देने वाली संख्या से कम आता है। यानी भाग देने वाली संख्या से शेषफल सदैव उससे कम आता है, कभी भी उसके बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर 7 में हम अगर 10 में हम 7 का भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा और विषम दिनों की संख्या 3 होगी। अगर हम 15 में 7 का भाग देते हैं तो 1 शेष बचेगा, और जो शेष बचते हैं वही विषम दिन होते हैं। कहने का मतलब 7 के शेषफल को ऑड डे कहते हैं। अगर 28 में भाग देते हैं तो शेषफल 0 होगा, अगर 28 का 29 में भाग देते हैं तो शेषफल 1 होगा। यदि 365 में भाग दिया जाए 7 का तो 2 शेषफल बचेगा। अगर 366 में दिया जाए तो हमारा यदि 365 में भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचेगा, और यदि 366 में भाग दिया जाए तो शेषफल 2 बचेगा। कहने का मतलब यदि कोई साधारण वर्ष है, अगर इसकी हम बात करें तो ये एक हमारा नॉर्मल ईयर है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा एक लीप ईयर है। तो किसी भी यदि साधारण वर्ष में 7 का भाग देने पर शेषफल सदैव 1 आता है, तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और अगर लीप वर्ष रहता है तो विषम दिनों की संख्या 2 होती है। यहाँ पे अगर हम फरवरी को देखें तो यहाँ पे फरवरी एक अगर नॉर्मल ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है, और यदि लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। तो शायद आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमारे विषम दिन क्या होते हैं, और जो विषम दिन होते हैं वही हमारे दिन कहलाते हैं। दिन कैसे कहलाते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें और आपसे कह दिया जाए कि यदि आज सोमवार है, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो
से 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा या 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे अभी कोई ईयर की बात नहीं कर रहा है, ना कोई महीने की बात कर रहा है, लेकिन केवल एक दिनों की बात कर रहा है कि यदि आज सोमवार है तो आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इन क्वेश्चनों को कराने का तरीका क्या है, जितने दिन बाद पूछा जाए, जितने दिन पहले या जितने दिन बाद पूछा जाए, तो अगर 23 दिन बाद पूछ रहा है तो इस 23 में हम 7 का भाग मिलाएंगे और 7 तिरका 21। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो शेष बच रहा है, शेष हमारा 2 बच रहा है, और शेष अगर 2 बच रहा है तो कंडीशन क्या है, हमें ये देख लेना होता है कि बाद की कंडीशन पूछ रहा है कि पहले की। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और अगर हम देख लें कि कभी भी यदि कैलेंडर में पहले की बात करें या कैलेंडर में बाद की बात करें, तो अगर कैलेंडर में पहले की बात करें तो घटाते हैं, और यदि कैलेंडर में बाद की बात करें तो प्लस करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करें 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और जब क्वेश्चन में हमको सोमवार दिया हुआ है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि यदि सोमवार हमें दे रहा है तो सोमवार में हम 2 प्लस करेंगे, क्योंकि बाद की कंडीशन पूछ रहा है। यदि पहले की कंडीशन पूछता होता तो हम यहाँ पे माइनस करवा देते। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो सोमवार के बाद हमारा कौन सा होगा, मंगलवार, और हमारा कौन सा दिन होगा, बुधवार। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा बेटा, वो राइट आंसर होगा बुधवार। बात शायद समझ में आई होगी। अगर ये छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि जैसे कह दिया जाए कि यदि आज गुरुवार है, यदि आज गुरुवार है तो कह दिया जाए कि आज से 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज गुरुवार है तो आज से 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बेटा कंडीशन क्या होगी, फिर हम इसको उसी बेस पर करते हैं जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया। करेंगे क्या, यहाँ पे 29 का हम भाग दिलाएंगे, तो अगर देखें 7 का भाग दें तो 4 बढ़ जाएगा, 7 6 को 28, लेकिन यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। और यदि बाद की बात करता है तो हम +1 करेंगे, और अगर पहले की बात करता है तो हम -1 करेंगे। तो जैसे गुरुवार कह रहा था तो हमने गुरुवार लिखा, और गुरुवार लिखने के बाद देखा कि बाद की बात कर रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे और आपका जो आंसर होगा शुक्रवार, यानी कहने का मतलब आपका जो आंसर होगा फ्राइडे होगा। तो शायद ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आइए कुछ इसी माध्यम से हम आगे क्वेश्चनों को और देखते हैं, और देखते हैं कि कैसे उनको आसानी से हल किया जाए। जो नोट करना चाहे वो स्टूडेंट आसानी से इसको नोट भी करते जाए अपना। आइए आगे देखते हैं। मानिए पर्टिकुलर एक कोई महीने की बात करें, अभी कोई ईयर की बात नहीं करें। अगर पर्टिकुलर कोई एक महीने की बात करता है तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे हल करते हैं। मान लिया जैसे आपसे कह दिया कि 11 जनवरी को सोमवार था, 11 जनवरी को सोमवार था, तो 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। यदि 11 जनवरी को सोमवार था तो 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ये भी अगर अगला क्वेश्चन नोट करें, इसी को पहले देख लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे बेटा, यहाँ पे ना किसी ईयर की बात कर रहा है, पर्टिकुलर एक महीने की बात कर रहा है, कह रहा है 11 जनवरी को सोमवार था तो 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो बेटा कुछ नहीं, बस सीधे इसमें निकालते हैं अंतर।
11 और 9 का 11 और जो 7 का अंतर होगा वो 9 का होगा, और जो भी अंतर आए उसमें 7 का भाग मिलाएंगे तो 7 एकम 7, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि अगर ये 11 जनवरी की बात कर रहा है तो 11 जनवरी के बाद की हमसे पूछा जा रहा है दिन, या 11 जनवरी की पहले का। हमने आपको बताया कि यदि कैलेंडर में आगे जाते हैं तो प्लस करके बढ़ते हैं, और कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो हम उसको माइनस करके बढ़ते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो 11 जनवरी का दिन दे रहा है और 2 जनवरी अर्थात 11 जनवरी से पहले का पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या, 2 हमारा रिमाइंडर बचा, और इसके बाद अगर आगे की बात कर रहा है तो जो दिन दे रहा है उसमें हम 2 जोड़ेंगे, तो सोमवार के बाद मंगलवार, और हमारा जो यहाँ पे दिन निकल के आएगा वो हमारा बुधवार होगा। बात समझ में आ रही? आगे अगर अगला क्वेश्चन देखें, मान लिया कि अगर 11 जनवरी को यही कह रहा है, इसमें अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। मानिए जैसे कह दिया कि 11 जनवरी को सोमवार था, 11 जनवरी को सोमवार था, अब यहीं से चेंज कर देते हैं और पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो हम इसका निकालते हैं अंतर, और इस अंतर में अगर देखा जाए, सॉरी शायद वो क्वेश्चन थोड़ा हमने गलत बता दिया है, एक मिनट उसको जरा हम देख लेते हैं, थोड़ा उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन क्या था आपका, थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन है, सॉरी इसके लिए। हमने कहा था कि 11 जनवरी को सोमवार था, तो आपसे अगर यहाँ पे कहा जाए कि 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी कैलेंडर में आगे जाते हैं तो प्लस, और कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो माइनस, तो उस करेक्शन को सही कर लेते हैं। यहाँ पे अगर अंतर देखा जाए तो अंतर 9 का होगा, और अगर 7 का भाग दिया जाए तो 7 का भाग देने पर अगर देखा जाए तो एक बार जाएगा 7 एकम 7, लेकिन यहाँ पे अगर रिमाइंडर देखें तो 2 बच रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 11 जनवरी के बाद की बात नहीं कर रहा, 11 जनवरी के पहले का दिन पूछ रहा है, अर्थात 2 जनवरी का पूछ रहा है, तो भैया यहाँ पे हम प्लस ना करके, वो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हम प्लस ना करके यहाँ जो दिन दे रहा है, कहने का मतलब सोमवार दे रहा है, हम इसमें 2 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी, उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो दिन हमारा निकल के आएगा सोमवार में, अगर 2 हम घटा देते हैं तो वो दिन हमारा निकल के आएगा सैटरडे, यही राइट आंसर होगा। वो क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था बेटा, ठीक है ना। तो अगर कैलेंडर में हम आगे जाते हैं तो प्लस, कैलेंडर में अगर पीछे जाते हैं तो माइनस की बात करते हैं। आइए इसी जगह सेम इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं कि यदि 11 जनवरी को सोमवार था तो 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा। फिर वही सेम काम करते हैं कि इनमें कराते हैं अंतर, और अगर इनका अंतर देखा जाए तो बेटा 15 होगा, और इस 15 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर देखा जाए तो रिमाइंडर 1 होगा। तो सोमवार था तो सोमवार में प्लस 1 करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर होगा मंगल। कॉन्सेप्टों को धीरे धीरे से सीखते चलें, और इनको हो सके तो अपना नोट्स भी बनाते चलें, तो ज़्यादा आसानी रहेगी आप सभी लोगों को। जैसे यदि आपसे अगर कह दिया जाए मान लिया जैसे कह दिया जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपसे कह दिया जाए कि यदि आज रविवार है तो ये तो शायद बता चुके हैं आपको, ये बता चुके हैं बेटा हम आपको। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग देख ले रहे हैं। चलो इसी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। अगर इस कॉन्सेप्ट को छोड़ते हैं तो आगे के क्वेश्चन समझने में हो सकता है आपको दिक्कत होगी, तो इन कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। भले हम पढ़ चुके हैं लेकिन उस कॉन्सेप्ट को एक बार पुनः हम लेकर चलते हैं ताकि उससे हमें कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी। जैसे कह दिया जाए
यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज रविवार है तो आज के, यदि आज रविवार है तो आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 23 दिन बाद कह रहा है। कंडीशन क्या होगी? जितने दिनों की यहाँ पे बात कर रहा है तो इसमें हम 7 का भाग गिराएंगे, 7 दिन का 21 होगा और जो रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा। और यहाँ जो दिन की बात कर रहा था, यहाँ दिन की बात कर रहा था संडे, और संडे में +2 और करवा देंगे तो यहाँ पे जो दिन हमारा निकल के आएगा वो दिन हमारा कौन सा होगा? जो दिन हमारा होगा वो हमारा दिन होगा सोमवार, और हमारा कौन सा दिन होगा? मंगलवार। जैसे छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है तो आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसी क्वेश्चन पे ऐड कर देते हैं कि यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है तो आज से आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो ज्यादातर अगर इन क्वेश्चनों को हम लोग लगाते हैं अभी तक तो क्या देखते रहे, हम लोग सबसे ज्यादा के और से के चक्कर में पड़े रहे। हम लोग ज्यादातर के और से के चक्कर में पड़े रहे कि के हो तो ऐसा करेंगे, से हो तो ऐसा करेंगे। हम आज आपसे कहना चाहते हैं के और से का चक्कर छोड़ दीजिएगा और इनको हम लोग डायरेक्टली हल कराते हैं। बस हमको ये देखना होता है कि कैलेंडर में हम पहले जा रहे हैं कि कैलेंडर में हम बाद जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कह रहे 50 दिन बाद, सीधे इस 50 में हम 7 का भाग दिलाएंगे और अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा 7 बढ़ जाएगा और ये हमारा जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। और अगर यहाँ पे दिन कह रहा था कि दिन सैटरडे है, 1 जोड़ेंगे तो यहाँ जो दिन निकल के आएगा तो बेटा हमारा यहाँ पे संडे होगा। तो ये तो कंडीशन है कि 50 दिन बाद क्या होगा, इतने दिन बाद क्या होगा। लेकिन कभी कभी एक आपकी कंडीशन ऐसे लगा देता है कि कह देगा कि 23वां दिन क्या होगा। तो इस वाली कंडीशन को हम देखते हैं कि ये कंडीशन होती क्या है। मान लिया कि जैसे इसी क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, इसी क्वेश्चन पे बात करें, जैसे कह दिया जाए कि यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है संडे, तो आज से हम कहते हैं 23वां दिन क्या होगा। आज से 23वां दिन क्या होगा, यानी 23वां दिन कौन सा होगा। तो कहने का मतलब जब भी वहां की कंडीशन आए, किसी भी प्रश्न में अगर ये वह शब्द लगा हो, जो भी दिन दे उससे एक दिन हम पहले का दिन लेते हैं। जो भी दिन दे उससे हम एक दिन पहले का दिन लेते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो अगर आपसे कह दे 14वां या आपसे कह दे 9वां, आपसे कह दिया जाए कि 20वां, तो इनके कहने का मतलब क्या है? 14वां है, 9वां है, 20वां है। इनके कहने का मतलब है, जैसे 9वां कह रहा है तो कहने का मतलब है 9 दिन के पहले वाला दिन। कहने का मतलब है 9वां दिन कह रहा है तो 9 दिन के पहले वाला दिन। अगर 14वां कहता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 14 दिन के पहले वाला दिन। 14 दिन के पहले वाला दिन, यानी या इसी को हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, इन्हीं को दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा 9वां दिन कह रहा है कि 9वां दिन क्या होगा, तो 9वां दिन का कहने का मतलब है कि 8 दिन बाद वाला दिन। कहने का मतलब है 8 दिन के बाद वाला दिन। आप इसको लेकर चले, ज्यादा बेटर रहेगा, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर 14वां दिन कह रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 13 दिन के बाद वाला दिन। और अगर 20वां शब्द यहाँ पे कहता है तो हम यहाँ पे करेंगे कि 19 दिन के बाद वाला दिन। 19 दिन के बाद वाला दिन। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या हो रहा होगा। शायद काफी बच्चों का इसका आंसर आ भी चुका होगा। जब भी वहां शब्द लगे
जब भी वहां शब्द लगे और जो भी दिन दिया हो उसके जस्ट एक दिन का पहले का दिन हम ले लेते हैं। अर्थात अगर यहाँ 23वां कह रहा है तो 23वां ना लेके यहाँ पे हम क्या लेंगे 22 लेंगे। तो 22 में अगर 7 का भाग दिलाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 तिरका 21 होगा। और अगर रिमाइंडर देखा जाए तो रिमाइंडर 1 बचेगा। लेकिन यदि आज संडे है तो आज से 23वां दिन क्या होगा, मतलब आगे की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम संडे में 1 प्लस करेंगे और आपका जो आंसर होगा वो हमारा होगा सोमवार। शायद ये चीज आसानी से समझ में आई होगी। आइए एक क्वेश्चन का एक और एग्जांपल देखते हैं। मानिए अगर जैसे कह दिया जाए कि यदि आज रविवार है, या कह सकते हैं कि यदि आज क्या है शनिवार है, यदि आज कितना है शनिवार है, और अगर कह दिया जाए आज से 50वां दिन कौन सा होगा, या आगे का आज से 50वां दिन कौन सा होगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हम 50 न लेके एक सदर कम करके लेंगे 79, और अगर भाग दिलाएंगे तो हमारा 7 बढ़ जाएगा। अगर रिमाइंडर की बात करें तो 0 बचेगा। और जैसा कि क्वेश्चन में सैटरडे दे रहा है, हम प्लस करें या माइनस उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो जब भी रिमाइंडर शेष आए, जब भी रिमाइंडर 0 आए, तो जो भी दिन हमें क्वेश्चन में दिया होगा वही दिन हमारा आंसर होता है। तो हो सकता है कि ये चीज आपको आसानी से समझ में आई होगी। आइए इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कर देता है कि यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले ये दिन था शनिवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आइए इन प्रश्नों को हम कैसे आसानी से हल करें, और एक क्वेश्चन को हम नोट भी करते चले। अगर जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। अगर कह दिया जाए कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बेटा जब इन क्वेश्चनों को हल करते हैं तो काफी बच्चों के मन में डाउट बना रहता है, और ज्यादातर देखा जाए तो ज्यादातर स्टूडेंट इन प्रश्नों में घबराते हैं कि आंसर हमारा क्या राइट होगा। और जब भी आप इन प्रश्नों को लगाते होंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो जाती होंगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां करते ही होंगे आप। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने के बाद भी आप अपने आप में 100% सेटिस्फाइड नहीं होते होंगे कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं। बस कैलेंडर में हमको एक बात को याद रखना है कि हम कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं या कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। तो जैसे कह रहा है 3 दिन बाद, अर्थात कैलेंडर में आगे की बात कर रहा है। जो भी परिवर्तन होगा या तो बाद कहेगा या तो पहले। बाद कहता है तो प्लस करेंगे कैलेंडर में, और अगर पहले कहता है तो कैलेंडर में माइनस, अर्थात पीछे होके चलेंगे। यहाँ पे देखो एक चीज हमको याद रखनी है, ना हमको कोई डायग्राम बनाना है, ना कोई आज हमें दिन अपना कोई मान के चलना है कि आज का कौन सा दिन है। बस केवल एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िएगा, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। इस तरह के कोई भी आपका प्रश्न हो उसे हम आसानी से हल कर सकेंगे। अगर यहाँ पे आपको स्टरडे कहता है, टुमारो कहता है, स्टरडे का मतलब होता है कि बीता हुआ, सॉरी हाँ ठीक है, एस्टरडे का मतलब हुआ बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल। जब भी आपको बीते हुए कल की बात करें, आने वाले कल की बात करें, इसका सदैव एक लेते हैं। बीते हुए कल की बात करें
या आने वाले कल की बात करें तो इसका सदैव हम लोग एक लेते हैं। अगर टुडे आज शब्द दे दे तो आज का कोई भी डिजिट मानकर नहीं चलते हैं। तो जैसे अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये बीते हुए कल से एक शब्द आया है यहाँ पे कि बीते हुए कल से, तो यहाँ पे बीते हुए कल का हम कितना ले लेंगे, एक ले लेंगे। क्वेश्चन को यहाँ से करते हैं, इस बीते हुए कल का एक ले लेंगे और कह रहे 3 दिन बाद, तो ये 3 ले लेंगे और दिन का ध्यान रखेंगे। दिन कौन सा दे रहा है बेटा क्वेश्चन में, सोमवार दे रहा है। फिर कह रहा है कि आने वाला कल, तो आने वाले कल का भी एक लेते हैं और फिर कह रहा है कि 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 3 दिन बाद, तो 3 3 6 2, यहाँ पे 8 हुआ बेटा। और इस 8 में अगर 7 का भाग दिलाएंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। लेकिन अब ये हमें ध्यान देना है कि कह रहा है बाद कह रहा है या पहले कह रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो बाद पूछ रहा है, तो अगर हमने कहा कि जब भी कैलेंडर में आगे जाएंगे तो जब भी कैलेंडर में आगे जाएंगे तो प्लस करके बढ़ेंगे और यदि कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो माइनस करके। तो अगर कैलेंडर में आगे की बात कर रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा मंगलवार। हो सकता है कि मेथड या ट्रिक या जो भी समझे आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आई होगी। और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे होंगे, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप आसानी से इस हमारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हमने कहा कि अगर यस्टरडे बीता हुआ कल कहता है, आने वाला कल कहता है, इनका सदैव अपनी तरफ से एक लेते हैं, एक मानते हैं और जो भी क्वेश्चन में डिजिट दिए हों उन सभी डिजिटों को लेकर हम जोड़ लेते हैं और 7 का भाग दिलाने पर जो भी रिमाइंडर बचता है, बस हम बाद में ये देखते हैं कि कैलेंडर में आगे की बात कर रहा है कि कैलेंडर में पीछे की बात कर रहा है। यदि कैलेंडर में आगे की बात करता है तो प्लस करके आगे बढ़ेंगे और यदि कैलेंडर में पहले की बात कहता है तो माइनस करके आगे बढ़ेंगे। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और यहीं पे लेते हैं। जैसे यहीं पे कह दिया जाए, क्वेश्चन को थोड़ा बदले देंगे। जैसे कह दिया जाए यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले, और यहाँ हम दिन भी बदले दे रहे हैं, यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले वो दिन की बात करें तो दिन हमारा कौन सा, मंगलवार था। यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे बीते हुए अगर कल की बात करें तो 1 लेंगे, 6 दिन कहता है तो 1 लेंगे, 6 लेंगे, दिन मंगलवार कहता है इसको दिमाग में रखेंगे, आने वाला कल कहता है तो 1 लेंगे, 7 दिन बाद कहता है तो 1 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 6 7 7 14 और अगर देखा जाए तो टोटल हमारा हुआ 15। बेटा अगर इसमें हम 7 का भाग दिलाएंगे तो हमारा 2 बढ़ जाएगा और रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ पे दिन हमारा कौन सा दिया है, मंगलवार दिया है, तो इस मंगलवार के दिन में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा होगा बुधवार होगा। कह रहे बाद कह रहा है, अगर यही पहले कह रहा होता, सपोज दैट अगर यहाँ पे हम एक चेंजमेंट कर दें और यहाँ पे कह दें कि ये बात ना पूछ के ये कह रहा है कि 7 दिन पहले कौन सा दिन था, तो यहाँ पे कंडीशन क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मंगल आया था, क्वेश्चन में हमको मंगलवार दे रहा है, लेकिन यदि अगर पहले पूछ लेता तो हम +1 ना करके यहाँ पे 1 हम क्या कर देते, -1 कर देते, तो हमारा जो राइट आंसर होता वो होता सोमवार। तो बस हमें कैलेंडर में केवल ये याद रखना है कि कैलेंडर में हम पहले जा रहे हैं या कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं। तो शायद ये आप सब लोगों को आसानी से समझ में आ रही होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आप केवल ऐसे लगाइए, आपके और से का चक्कर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। यही पे जैसे छोटा सा क्वेश्चन में और हम बदलाव किए दे रहे हैं। मान लीजिए छोटा क्वेश्चन बदलाव कर रहे हैं कि यदि आने वाले कल से 9वां दिन, वह शब्द की बात करता है कि आने वाले कल से जो 9वां दिन बुधवार है,
देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन सही कर लेते हैं अगर कहीं मिस्टेक होती है। यदि आने वाले कल से नवा दिन बुधवार है तब बीते हुए कल से यदि आने वाले कल से नवा दिन बुधवार है तो बीते हुए कल से 7 दिन पहले 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। यदि आने वाले कल से नवा दिन बुधवार था, नवा दिन आने वाले कल से नवा दिन क्या था भैया, बुधवार था, सॉरी था नहीं है, नवा दिन बुधवार है। यदि आने वाले कल से नवा दिन बुधवार है तो बीते हुए कल के 7 दिन पहले कौन सा दिन था। तो कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा, तो आने वाले कल का यहाँ पे हम 1 लेते हैं, बीते हुए कल का भी 1 लेते हैं, नवा दिन कह रहा है तो जब भी वहां शब्द आए तो हमने कहा था कि 1 इसमें कम करा के लेंगे, यानी यहाँ पे 9 नहीं लेंगे, यहाँ पे अगर नवा कह रहा है तो 8 लेंगे, 14वां कह रहा होता तो 13 लेते, 20वां कह रहा होता तो 19वां लेते, जैसा कि पीछे हमने आपको बताया हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है 7। अगर इनको हम जोड़ लें तो यहाँ जोड़ने पे जो आया वो हमारा आया 17, 8 तो 10 7 17, और इस 17 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14। यहाँ अगर शेष देखा जाए तो रिमाइंडर हमारा बचा 4, रिमाइंडर बचा 4। अब अगर देखा जाए जैसे आपने दिन देखे होंगे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा और देखा जाए तो रविवार होगा। लेकिन यदि 4 कहता है, दिन हमारा कौन सा दे रहा है बेटा, यहाँ पे बुधवार, बुधवार दे रहा है। बात यहाँ जो कर रहा है पहले की कर रहा है तो यहाँ -4 करेंगे, तो ये बुधवार हमारा है। और बुधवार पे अगर हम -4 करते हैं, बुधवार पे अगर हम -4 करते हैं तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, सॉरी यहाँ पे 3 शेष बचेगा, सॉरी हाँ 7 दूनी 14। तो अगर यहाँ पे भाग दिया जाए, यहाँ 3 शेष बचेगा, 4 नहीं होगा बेटा 3 होगा, ठीक है ना। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हम शायद इसको 13 14 ले गए, शायद 13 हम समझ बैठे थे, जो भी कुछ हो गया हो। लेकिन यहाँ पे हमारा जो होगा 7 दूनी 14, रिमाइंडर जो बचेगा 3 बचेगा बेटा। तो यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस करेंगे। अब अगर 3 माइनस करते हैं यहाँ पे हम 1 2 और हम पीछे पहुंचेंगे 3, अर्थात वो दिन हमारा कौन सा होगा, वो दिन जो होगा हमारा संडे होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आने वाले कल से नवा दिन बुधवार है, यदि आने वाले कल से नवा दिन बुधवार है तो बीते हुए कल के 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो कहने का मतलब पहले की बात कर रहा है तो आने वाले कल का 1 लेते हैं, बीते हुए कल का 1 लेते हैं, और अगर वहां शुरू करके नवा कर रहा है तो उससे जस्ट हम पहले का लेते हैं, 8 लेंगे, और 7 दिन पहले पहुंच रहा है 7। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो ये 17 हुआ। 17 में अगर हम 7 का भाग दिलाएं, 17 में अगर हम 7 का भाग दिलाएंगे तो 2 बार जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, ठीक है ना। रिमाइंडर जो बचेगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बुधवार से अगर 3 हम पहले का कह रहा है तो माइनस कराएंगे, तो ये अगर बुधवार है माइनस करवाते हैं तो 1 2 और पीछे चलेंगे तो हमारा वो दिन निकल के आएगा रविवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संडे होगा। लेकिन आइए इसी को और दूसरे मेथड से देखते हैं। कभी कभी आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई रिमाइंडर शेष बचे और आपको घटाना ज्यादा पड़े या जोड़ना ज्यादा पड़े तो आप ऐसा करना, उसमें क्या जोड़ें कि 7 बन जाए, क्या जोड़ें कि 7 बन जाए। इस मेथड को हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, और अगली क्लास में आपके जो भी चलेंगे तो कैलेंडर में कितने प्रकार के और प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो 4 प्रकार के पूछे जाते हैं कि आपको कोई एक महीना दे देगा, जैसे कह देगा कि 15 अगस्त 2015 को संडे था, 15 अगस्त 2015 को संडे था, तो 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा। ये आपको हम किसी कैलेंडर के पार्ट 3 में सारी चीजें बताएंगे, और विदाउट कोडिंग जो भी हम बताएंगे वो आपका विदाउट कोडिंग होगा। कहीं भी आपको हम कोड रटवाने का प्रयास नहीं करेंगे कि हम आपको कोड रटवाएं। जिस तरह से इन सभी प्रश्नों को
आसानी से हम सॉल्व करते चलते हैं। इसी तरह आगे जितने भी प्रश्न आएंगे वो कितना भी कठिन हो, प्रयास करेंगे कि उसको हम सरल से सरल बनाएं। तो जैसे इन प्रश्नों को आज हमने बताया, अब जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको इन प्रश्नों को करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोशिश ये है कि हम आपको जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस YouTube वीडियो को जितना से जितना आप पढ़ने वाले स्टूडेंट को शेयर करें, ठीक है ना। शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी स्टूडेंट को हमारे यहाँ का जो भी कंटेंट अच्छा लगता है, अगर वो पढ़ना चाहता है, वैसे मैं स्पेशली अगर देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो जिस तरह मैं रीजनिंग में कंटेंट दे रहा हूँ, इससे भी बेटर आपको मैथ में कंटेंट देखने को मिलेंगे। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, यूपीपी हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो या एसएससी हो या बैंक XYZ कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैथमेटिकल और रीजनिंग में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपके क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, उसको एक आसान से आसान तरीके से बताया जाएगा कि आप उसको आसानी से आसानी या बहुत ही कम समय में आप उसको हल करें, ताकि आपको परीक्षा में समय को लेकर कोई ऐसी समस्या खड़ी ना हो कि समय न रहने की वजह से हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं। और हमारे यहाँ जो भी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग की हो, हिंदी की हो, XYZ जो भी है, आपको सभी उसमें आपको इसी तरह से अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। आइए आप लोग हमारी संस्था न्यू डायरेक्शन एकेडमी से जुड़िएगा। धन्यवाद।